प्रेम से बोले शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव। देवों का देव महादेव जी के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरव पार्वती के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललनमा के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता और पिताजी के चरण में प्रणाम करती हूँ, सब गुरु भाई बहना के चरण में प्रणाम करती हूँ, शाह वरेंद्र भैया के चरण में प्रणाम करती हूँ, नीलम दीदी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहना, मैं एक शिव चर्चा कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। आधी नहीं आधी सुनने में शिव गुरु का अपमान होती है, पूरा सुनने में ज्ञान होती है। इसलिए कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहना, एक राजा थे और एक रानी। राजा साहब जो थे बड़े अमीर थे, उनके पास धन संपत्ति का कोई कमी नहीं था। राजा साहब अपने प्रजा से भी बड़े अच्छे से पेश आते थे, बड़े अच्छे से रहते थे। धीरे धीरे समय व्यतीत हो रहा था। राजा का ब्याह का कई वर्ष हो गया था। राजा रानी निसंतान थे। राजा रानी का कोई संतान नहीं था। राजा को देखकर लोग ताना मारते थे। राजा जो हैं भगवान के भक्त थे, भोलेनाथ के भक्त थे। भगवान से कहते हैं कि हे भगवान, आप सब कुछ मुझे दिए हैं, लेकिन एक औलाद के बिना मेरा संसार अंधियाला है। हे भगवान, मुझे एक संतान दे दीजिए। राजा जब भगवान से विनती किए, मांगे, तो भगवान राजा का दर्शन दिए। और भगवान कहते हैं राजा से कि हे भक्तगण, तुम्हारे जो भाग है, भाग्य में संतान सुख तो है, संतान तो है, लेकिन सुख नहीं है। कहते हैं कि कैसे? तो हे भक्तगण, चाहे तो तुम्हारा पत्नी का मृत्यु हो जाएगा या तुम्हारा मृत्यु हो जाएगा। तुम्हारा बच्चा को जन्म लेते ही राजा कहते हैं कि हे भगवान, ऐसा बात है तो हम पुत्रवान तो हो जाएंगे। आप ऐसा कीजिए कि मेरा ही उम्र कम कर दीजिए और मेरा पत्नी जीवित रहेगी। भगवान ने कहते हैं कि एक बार तुम्हारा पत्नी से भी ऐसा पूछ लेते तो अच्छा था। राजा रानी दोनों भगवान के शरण में गए, फिर से भगवान प्रकट हुए। रानी जब ऐसी बात सुनी तो कहती है कि हे भगवान, मेरे पति जीवित रहेंगे तो दूसरा विवाह भी कर लेंगे और दूसरी पत्नी आ जाएगी, लेकिन हम जीवित रहेंगे तो क्या करेंगे? अपना बच्चा के प्रतिपाल भी सही से नहीं कर पाएंगे। इसलिए भगवान, मेरा आयु कम कर दीजिए और मुझे पुत्र का प्राप्ति हो जाएगा, संतान की प्राप्ति हो जाएगा तो बड़ा खुशी की बात है। एक गुरु भाई बहना, राजा जो हैं, राजा कहते हैं नहीं भगवान, मेरा आयु कम हो जाना चाहिए। भगवान ने क्या किए गुरु भाई बहना? रानी का आयु कम कर दिए। रानी का आयु कम कर दिए। भगवान ने किसी से नहीं बताए और भगवान यही बोले कि हे भक्तगण, होने का कोई नहीं टालता है, जो भाग्य में लिखा होगा वही होगा। इतना कह के भगवान अदृश्य हो गए। राजा रानी दोनों अपने घर चले गए मंदिर से। धीरे धीरे कुछ दिन बीता। रानी का अचानक चक्कर आ गया। राजा घबराकर डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने बधाई दिया कि राजा साहब, घबराने का कोई बात नहीं, रानी मां बनने वाली है। इस बात को, खुशी को राजा संभाल नहीं पा रहे थे, लेकिन मन ही मन उनका जी घबरा रहा था कि हे भगवान, संतान तो मेरा जन्म लेगा, लेकिन हे भगवान,
संतान का जन्म लेते ही मेरा तो मृत्यु हो जाएगा। रानी सुनती है कि हे भगवान, मैं मां बनने वाली हूं, तो संतान तो मेरा औद्र से जन्म लेगा, लेकिन संतान का जन्म लेते ही मेरा मृत्यु हो जाएगा और मेरा बच्चा अनाथ हो जाएगा, बिना मां का हो जाएगा। राजा रानी का दोनों वही सोच। धीरे धीरे कुछ दिन बीता, राजा रानी इस बात को भूल गए और समय बीतने लगा। 4 महीना, 6 महीना, 9 महीना, 9 दिन जब पूरा हो गया गुरु भाई बहना, तो रानी जो है, रानी का प्रसव पीड़ा शुरू हो गया। जैसा ही 9वां महीना हेला था, राजा जो है, राजा इधर उधर नहीं जाते थे। प्रसव पीड़ा शुरू हो गया। राजा को जानकारी हुआ। राजा तुरंत डगरीन को बुलाए। डगरीन आई और डगरीन आके प्रसव करवाई। एक पुत्र जन्म लिया। जब पुत्र जन्म लिया गुरु भाई बहना, तो राजा बड़े खुश हो गए, बड़े खुश हो गए। और जो रानी है, रानी का कोई दिक्कत नहीं हुआ, रानी का कोई दिक्कत नहीं हुआ। राजा मन ही मन सोचते हैं कि चलो मैं तो जीवित हूं, मेरा पत्नी भी जीवित है। 1 दिन बीता, 2 दिन बीता, 3 दिन बीता, 4 दिन बीता, 8 दिन बीता। जब 12 दिन बीता है गुरु भाई बहना, तो राजा साहब अपने पुत्र के खुशी में छठी बरी करने लगे। छठी बरी का शुरुआत की है कि हमको छठियार करना है। राजा साहब पूरे नगर को न्योता दिए कि भाई सब लोग मेरे घर खाने पर आइएगा। राजा के घर सब लोग खाने पर आए। राजा का घर में ब्राह्मण आए, नामकरण किए, जन्म कुंडली बना, सब कोई खा पी लिए और खा पी के सब अपने अपने घर गए। रानी अपना पुत्र को लेकर कोरा में सोई और रानी का देहांत हो गया। सवेरा सवेरे पता चला कि रानी का देहांत हो गया, यानी रानी इस दुनिया से चल बसी, स्वर्ग सिधार गई। सवेरे सवेरे इस बात को सुनकर राजा बड़े दुखी हो गए। राजा को सब कोई समझाने लगे कि होनी को कौन टालता है। राजा साहब, आपका पत्नी जो है इतना ही दिन तक आपके साथ जीवन संगनी थी। देखिए, एक पुत्र को जन्म दी है और उसे भी संभालना होगा, राज को भी देखना होगा। राजा बड़ा दुखी रहने लगे। धीरे 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 समय बीतता जा रहा था गुरु भाई बहना। 4 महीना, 6 महीना जब हुआ, साल भर बीता, तो राजा साहब एकदम टूट गए थे। पूरे प्रजा जो है कहने लगे कि हे राजा साहब, बताइए कि शादी ब्याह आप कर लेते तो कितना बढ़िया की बात था। राजा कहते हैं कि नहीं, हम शादी नहीं करेंगे। प्रजा लोग समझाए, मंत्री भी समझाए, राजा मान गए कि ठीक है, हम ब्याह कर लेंगे। राजा साहब मंत्री से बोले कि मंत्री जी, आप एक अच्छी सी कन्या देखकर मेरा शादी कर दीजिए। मंत्री इधर उधर लड़की के तलाश में लग गए। एक अच्छी सी राजघराने की लड़की देखकर शादी तो कर दिया गुरु भाई बहना। राजा की नई दुल्हन आ गई, नई रानी आ गई। राजा का पहला पुत्र 1 वर्ष का। रानी जो है देखती है तो कहती है कि अरे बाप रे बाप, मेरा माता पिता कैसा आदमी है जिसका एक संतान पहले से है, उसके साथ मेरा विवाह कर दिया है। इसके साथ हम कैसे जीवित रह सकते हैं? इसको तो मार ही डालेंगे, चाहे जो हो जाए, चाहे जो हो जाए, हम इसको मार डालेंगे, चाहे जो भी मुझे करना पड़े। अब जब भी वो बच्चा दूध पीता था, खेलता था, खाता था, तो सौतेली मां जलस रहती थी। राजा कभी कि कहीं से भी आते थे तो राजा अपने बेटा को प्यार करते थे। धीरे 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 समय बीता गुरु भाई बहना। राजा तो प्यार करते थे, लेकिन रानी ठेकती भी नहीं थी।
राजा ही अपने बच्चे को प्रतिपाल कर रहे थे। धीरे 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 गुरु भाई बहना, और राजा का जो लड़का था वो भगवान का भक्त था। राजा का जो लड़का था गुरु भाई बहना, उसका नाम सोहन था। सोहन भगवान का भक्त था, भगवान का पूजा पाठ करता था। बिना पूजा पाठ किए एक दिन भी भोजन नहीं करता था। धीरे धीरे समय बीतते बीतते सोहन 10 साल का हो गया। जब 10 साल का हो गया, स्कूल जाने लगा और स्कूल में चौथी कक्षा में पढ़ने लगा। नया साल आया गुरु भाई बहना, जैसे नया साल सब दिन आता है, इस बार 24 है तो 25 आने वाला है। तो ईस्वी चाहे जितना हो, नया साल आने वाला था। सब बच्चे ने बोला कि भाई हम पिकनिक मनाएंगे, हम पिकनिक मनाएंगे, हम इधर उधर जाके ये बनाएंगे वो बनाएंगे, पिकनिक मनाएंगे। सब कोई बोला कि अरे भाई तू तो राजा का बेटा है, हम तो 2 रुपये मिलाएंगे तो तुम्हें तो 4 रुपया मिलाना चाहिए। सोहन कहता है कि भाई मैं किससे पैसा मांगू, मेरे पिताजी जो हैं बहुत दूर चले गए हैं, दूसरे राज्य चले गए हैं, उन्हें बुलावा आया था। सब लोग बोला, सोहन के बारे में कोई नहीं जानता था कि इसका सौतेली माँ अभद्र व्यवहार करती है। एक गुरु भाई बना, सब बच्चा ललकार दिया कि ये भाई तुम्हारा माता तो घर में है, माता से मांग लो, तुम्हारी माँ जरूर देगी। छोटे बच्चे को क्या पता कि इसका सौतेली माँ है, उसे क्या जानकारी था दीदी, नहीं जानता था छोटा बच्चा। जाके बोला कि माँ मुझे पैसा चाहिए। तो पैसा चाहिए तो हाँ, कितना पैसा चाहिए? तो माँ मुझे 5 रुपया चाहिए। सौतेली माँ कहती है कि बेटा 5 रुपया क्या करेगा? तो माँ नया साल आने वाला है माँ, हम बच्चों के साथ पिकनिक मनाएंगे। सब बच्चे बोल रहा है कि हमें कुछ बनाना है तो मिलजुल के हम भी बनाएंगे और खाएंगे, मजे करेंगे। सौतेली माँ बोली बेटा तुम्हारा पाँव बांध दूं तब 5 रुपया के बदले 10 रुपया देंगे। बेचारा वो लड़का कहता है कि माँ क्या तू मुझे मेरा पाँव बांध देगी तो पैसा देगी? तो हाँ बेटा। बड़ा लाड प्यार से उसका पाँव बांध दी, पाँव बांध दी। उसके बाद कहती है कि बेटा हाथ भी बांध दूं, 20 रुपया देंगे। खुशी खुशी सोहन हाथ बंधवा लिया और उसके बाद उसको जमीन पे लेटा दिया। जिसका हाथ पाँव बंधा रहेगा दीदी तो जैसे कर देगा वो तो उठ नहीं पाएगा। सोहन जमीन पे गिर गया और एक झड़ुआ लेकर सौतेली माँ मारने लगी। झड़ुआ लेकर मारने लगी, मार झाड़ू मार झाड़ू मार झाड़ू मार झाड़ू, उसका पूरा बदन छिला गया। सोहन कहता है माँ मुझे मत देना 10 रुपया, 5 रुपया मत देना माँ, फूटी कौड़ी भी मत देना, लेकिन मुझे मारो मत। माँ तो मुझे क्यों मार रही हो? मत मारो माँ, मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूं, पांव पड़ता हूं, लेकिन तू मुझे मत मारो। सौतेली माँ गुरु भाई बहना मार के और एक कमरा में बंद कर दी, कमरा में बंद कर दी, हाथ पांव बंधा। अब सौतेली माँ सोचती है कि रात्रि में इसको काट के और गड्ढा में हम भर देंगे, गड्ढा में भर देंगे और उसके बाद इसका पिता आएगा तो बोलेंगे कि पता नहीं कहां चला गया। एक गुरु भाई बहना शंकर भगवान और पार्वती दोनों कैलाश पर्वत पे बैठे हुए थे। शंकर भगवान के आंखों से आंसू झरझर गिर रहा था। पार्वती कहते हैं कि हे महाराज देवादिदेव,
आप तो 3 लोक का मालिक हैं, तो किस प्यार में, किस भाव में आपका आंखों से आंसू झरक रहा है। शंकर भगवान कहते हैं कि हे देवी, मैं क्या बताऊं। एक मेरा भक्त है, उसकी माता भी मेरा भक्ति करती थी, पिता भी भक्ति करता है, और उसका सौतेली मां मेरा भक्त को हाथ पांव बांध के मार के और कमरा में बंद कर दिया है, रात्रि में उसको काट देगा। पार्वती कहते हैं कि हे स्वामीनाथ, क्या इतना बड़ा अनर्थ आप होते हुए देख सकते हैं। कहते हैं कि तो मैं क्या करूं। शंकर भगवान कहते हैं दीदी कि तो मैं क्या करूं। देखिए गुरु भाई बहना, भगवान अपने भक्त को कैसे बचाते हैं। अपने भक्त को भगवान कितना प्रेम करते हैं। देखिए क्या होता है, पार्वती हाथ जोड़ के कहते हैं कि हे नाथ, उस बालक को बचा लीजिए। देखिए वो दिन में नहीं खाया है, नहीं कुछ पिया है, राजा भी नहीं, दाई दासी सब अपना घर चला जाएगा, और ये निकट्टर, ये मां जो है राक्षसिनी है, वो माता नहीं है, उसको बचा लीजिए। शंकर भगवान कहते हैं कि मैं कैसे बचाऊं, मुझे तो समझ में नहीं आता है। पार्वती कहते हैं कि मेरे पास एक आइडिया है। कहते हैं कि क्या। तुम्हारा जो आप गले में संभाल के रखते हैं इस नाग को, ये कब काम आएगा। शंकर भगवान कहते हैं कि ये नगवा, अरे नाग कैसे बालक को बचाएगा। कहते हैं, वो पार्वती कहते हैं कि हे महाराज, सचमुच में आप भोला हैं। तब तो जो भक्ति नहीं करता है उस पे भी प्रसन्न होकर वरदान दे देते हैं, जो भक्ति करता है वो तो उसे गर्दे में लुटा देते हैं। आप सचमुच में भोला हैं। ये नाग को सीधा कहिए कि जब खिड़की के द्वारे नाग प्रवेश कर जाएगा उस कमरा में, जब सौतेली मां जाएगी और उसको काटने के लिए कटार उठाएगी, तलवार उठाएगी, तो उसका सौतेली मां को ये सर्प डांस लेगा, और जब सर्प डांस लेगा तो सौतेली मां पत्थर हो जाएगी। सौतेली मां जब पत्थर हो जाएगी तो हम जाके उस बच्चा को खोल देंगे, और नहीं तो ये नागेराज खोल देगा ना। शंकर भगवान कहते हैं कि हे देवी, आप जगत जननी हैं, आपका दिमाग तो कहना ही नहीं। हे देवी, आप बहुत अच्छा बोले, यही करेंगे हम। शंकर भगवान जो हैं अपना मन में सोच लिए, गुरु भाई बहना, सौतेली मां जल्दी जल्दी अपने नौकरानियों से खाना बनवाई, और सब लोग नौकर चाकर जो थे सबके बोली कि भाई जल्दी से सब लोग अपना घर चला जाओ, आज रात्रि में यहां कोई नहीं रुकना, क्योंकि मेरे राजा साहब नहीं है। जब तक मेरे राजा नहीं आ जाएंगे, जब तक कोई भी मेरे घर नहीं आना, रात्रि में कोई नहीं रुकना, दिन में काम तो सब करना। ए दीदी, अब क्या होता है, शाम में सब चला गया। जो रानी है, रानी का तो कोई संतानों नहीं था, जलस के मारे वो तो उसका मन क्रोधित में रहता था, तो संतान कैसे हो जाता। क्या करती है गुरु भाई बहना कि रात्रि में एक बहुत सुंदर से तलवार पजाती है, और तलवार पचा के मसाला कूट के रखती है कि इसको मांस बनाएंगे और खाएंगे, कई दिन तक होगा। मसाला कूट काट के रख लेती है। जब आधी रात होता है तो रानी जो है दरवाजा खोलती है। दरवाजा खोलती है तो सोहन मां से हाथ जोड़ के कहता है कि मां, मुझे
एक रोटी दे दो माँ, एक गिलास पानी दे दो माँ। कल नया साल है माँ, आज तू मुझे भूखा रखेगी माँ, तू मुझे खोल दो। तो देखिए गुरु भाई बहना कितना प्यार से अपने माता से विनती करता है। हाथ तोरा जोड़ियो माता गोड़ा तोरा परियो, अरे गोड़ तोरा परियो जी। विनती करियो बारंबार नरे की, खोली दाना हथवा माता खोली दान पैरावा, अरे खोली दान पैरावा हो। भूखा ला छछने मोरे परान नरे की, आन बीन तरसे माता हामा रो पराना मायर हामा रो पराना माजी। पानी बिना सूखे मोरा मुहनुरे की, नाही ओ मिले वो माता दासे 5 रुपया, अरे दासे 5 रुपया हो। घरवा छोड़िए चली जाए वरे की, जब मोरा बची है माता हामा रो पराना मायर हामा रो पराना मा हो। कौनो नगरिया जाके राहवरे की, बालक है दीदी अपने सौतेली माँ निर्दयी माँ से कहता है कि हे माँ मेरा पाँव खोल दो, हाथ खोल दो, एक गिलास पानी दे दो माँ, एक रोटी दे दो माँ। नया साल है माँ, कल हम 1 को रुपया नहीं मांगेंगे, हम 1 फूटा कौड़ी भी नहीं मांगेंगे माँ, मेरा हाथ पाँव खोल दो। लेकिन गुरु भाई बहना ओ हत्यारिन माँ, निर्दयी माँ, मैं क्या बोलूं, समझ में नहीं आता ऐसी माँ को मैं क्या बोलूं। हाथ पाँव क्या खोलेगी, एक मोटा सा लकड़ी ले गई और उसको पर सोहन का लेटा दी और कहती है कि अगर जो थोड़ा सा भी हिल गया तो पहले पाँव हाथ काटेंगे तब गर्दन काटेंगे, तेरा ज्यादा दर्द होगा। सोहन का कलेजा फटने लगा दीदी और भगवान से विनती करता है कि हे भगवान ये क्या दिन दिखा रहे हैं, ये कैसी मेरी माँ है जो मुझे काटने जा रही है। भगवान से विनती करता है कि होवना सहैया भोला आजू केरा राती आय रे आजू केरा राती आजी। माता मोरा बनी गेले कसाई अरे की, ते गवा से काटी शिव ग्रूली है मोरे पराना मायर ली है मोरे पराना माजी। पिताजी घरवा मोरा नाही नरे की। भगवान से विनती कर रहा है मन ही मन। जैसा ही तेगा निकाली दीदी सौतेली माँ सोहन का और तेगा उठाई, शंकर भगवान का नाग जो था कमरे में विराजमान था, कमरे में विराजमान था गुरु भाई बहना। और झट से उसका मुंह में जो नाक था नाके काट लिया। जो रानी थी गुरु भाई बहना नाग नाके काट लिया उसका, पूरा नाग पूरा उसका नाक में लटक के और पूरा नाक उतार लिया। अब तो चिल्ला के तेगा भिगा गया हाथ से और जमीन पर गिर गई। सौतेली माँ जमीन पर गिर गई, चीखने चिल्लाने लगी। जो दूसरा के लिए कांटे बोते हैं
उनका पाँव में चुभता है, दूसरा के लिए गड्ढे खोदते हैं, वो खुद गिर जाते हैं। सौतेली माँ सोहन को काटने गया था, वो काटने तो जरूर गई थी, लेकिन देखिए उसके साथ क्या हुआ। अब गुरु भाई बहना विष के मारे जमीन पर गिर गई, रक्त जो था बहुत गिरा और ये रानी शिला बन गई, पत्थर हो गई, मरी नहीं, एक पत्थर की समान हो गई, पत्थर बन गई गुरु भाई बहना। अभी क्या करता है बेचारा सोहन, इसका तो डर खत्म हो गया कि मेरी मां गिर गई है। अब चिल्लाता है कि भाई मेरा मां को कोई बचा लो, मेरा मां को कोई बचा लो, मेरा मां गिर गई है, मां उठ जाओ मां, हम घर छोड़कर चले जाएंगे, हम तुम्हारे पास नहीं रहेंगे मां, चिंता मत करो। नाग देवता से कहता है सोहन कि हे नाग देवता, हम आपको कटोरी भर दूध पिलाएंगे, लेकिन मुझे डांस लो, मेरी मां को बचा लो। मेरे पिताजी आएंगे तो मां को ढूंढेंगे और गुस्सा में मुझे मार डालेंगे। नागराज तो शंकर भगवान का भेजा हुआ था गुरु भाई बहना। नागराज कहते हैं कि हे बालक तनिक चिंता मत करो, तुम्हारे साथ कोई गलत नहीं होगा। और नागराज जो हैं इसका मनुष्यों की भांति वहां प्रकट होके, वो तो बासुकीनाथ थे, इसका हाथ पांव खोल देते हैं और खोल के और उसके बाद कहते हैं कि बेटा जाओ बाहर, इसी वक्त तुम राजमहल छोड़ के निकल जाओ, इसी वक्त तुम राजमहल छोड़ के निकल जाओ, जाओ। सोहन कहता है कि हे नागराज हम कहां जाएं, हम कहां जाएं। जो नागराज है वो कहते हैं कि बेटा तुम जाओ, उसके बाद पता चलेगा। जो सोहन है वो घर से निकल जाता है दीदी, और निकल के और चलने लगता है, चलते 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 थक जाता है। जब थक जाता है तो पूरा रात का, दिन का भूखा, रात का भूखा और फिर दिन का भूखा, थक जाता है तो एक वृक्ष के नीचे सोहन सो जाता है। एक वृक्ष के नीचे सोहन सो जाता है गुरु भाई बहना। एक राजा और एक रानी, वो निसंतान थे, उनका कोई संतान नहीं था गुरु भाई बहना। वो प्राण देने जा रहे थे कि हमको संतान नहीं है और इस लोग मुझे राज से निकालने को लिए कहता है, प्राण दंड दे देगा तो प्रजा को मारने से पहले हम खुद को मर जाएंगे। उस पहाड़ी पर जा रहे थे अपना प्राण देने को लिए कि प्राण दे देंगे। और छोटा बालक पे 10 साल का सोहन था, उसको पर नजर पड़ा तो रानी कहती है कि हे स्वामीनाथ देखिए ना, एक छोटा बालक है और ये जंगल में क्या कर रहा है। राजा देखे, उसको उठाए, नींद से पूरा बेचारा भूखे प्यासे माता सोया था, उसको राजा साहब उठाए, कहते बेटा तू कौन हो। बड़ा प्यार से कहता है कि क्या बताऊं राजा साहब अपनी दुख भरी बातें, और सारी बातें बता दिया। राजा कहते हैं कि बेटा नहीं मेरा संतान है, तू मेरा संतान बनोगे। सोहन बोला कि हाँ आप मेरे माता हैं और ये मेरे पिता हैं, हम आपके साथ चलेंगे। सोहन तो हाथ धर लिया राजा को और वो अपने राज में लेकर चले गए। बहुत बड़ा राजपाट था, बहुत धन संपत्ति उसके पास था। अब तो अपना पुत्र बना के और रखने लगा। अब क्या होता है गुरु भाई बहना, यहाँ की कहानी यही छोड़ते हैं, देखिए यहाँ पर सुनाते हैं। रानी तो गिर गई, वो मरी नहीं, बिख से मातल थी, सीला पत्थर हो गई थी। सवेरा हुआ, नौकर चाकर आया, नौकर चाकर देखा कमरा खुला हुआ है, दरवाजा बाहर का तो बंद था। अब नौकर चाकर तो हमेशा रहता था, अंदर केवाड़ी खोल के तो चला गया।
सबके लोग के बताया। राजा आए तो राजा देखते हैं तो कहते हैं कि भाई मेरा रानी का नाक नहीं है। नागराज प्रकट होके कहते हैं कि हे राजन, रानी का नाक हम काट लिए हैं। कैसे? नागराज आप तो, हां, आपका रानी आपका बेटा को काटने जा रही थी, इसी कारण हम इसका नाक काट लिए हैं। अरे मरी नहीं है, ये जीवित हो जाएगी। नागराज को कहते हैं राजा कि हे नागराज, इसको जीवित कर दीजिए, इसको जीवित कर दीजिए। राजा जो हैं, राजा अर्जुन विनती किए, नागराज फिर से उसको डांस लिए और उसका विष खींच लिए। रानी जीवित हो गई। जब रानी जीवित हो गई गुरु भाई बहना, तो राजा कहते हैं कि हे रानी, आप तो एक संतान दे नहीं पाए, लेकिन मेरा संतान को आप काटने जा रहे थे, इसलिए हम आपको त्याग करते हैं। राजा साहब क्या किए कि उसको त्याग कर दिए और उसके बाद राजा वन में चले गए। जब राजा वन में चले गए गुरु भाई बहना, अपने पुत्र वियोग में रानी का त्याग कर दिए। रानी अपना इधर उधर भटकने लगी दर दर, और राजा जो है, राजा अपने मंत्री पर सारा धन संपत्ति सौंप के और वन में चले गए कि हम वन में तपस्या करेंगे और वन के वासी बन के रहेंगे। राजा जब वन में चले गए गुरु भाई बहना, धीरे धीरे समय बीतता गया। साल, 2 साल, 4 साल, 5 साल राजा वन ही में रहते थे और वन ही में फल फूल पतैया तोड़कर खाते थे। एक दिन का बात है गुरु भाई बहना कि पिता के साथ सोहन, जो पिता ले गए थे, उसका साथ सोहन उसी वन में घूमने आया, सैर करने आया, शिकार करने आए राजा। तो सोहन का नजर पड़ा पिता पर। सोहन कहता है कि अरे पिताजी, ये मेरे असली पिता हैं। तुम्हारे पिताजी हैं? तो हाँ। जाके पांव में लटक के कहता है कि पिताजी आप इस वन में? तो हाँ बेटा, जब हम तुम्हारे बारे में सुने तो हम सारा धन संपत्ति सब त्याग कर दिए और मां को भी तुम्हारा त्याग कर दिए और क्रोध में वन में आ गए हैं। राजा जो है सोहन है, सोहन अपने जो मुंहबोली पिता थे उनको हाथ जोड़ के कहता है कि मेरे पिता हैं और अपना घर लेकर चलिए। सोहन का मुंह बोली पिता, सोहन का अपना पिता को अपने घर लेकर चले गए और सोहन दोनों पिता को पिता माना। एक तो अपना ही पिता थे और एक मुंह बोली पिता। एक ही राजमहल में सोहन अपने पिता के साथ, बनाई हुई मुंह बोली माता के साथ जीवन बिताया। राजपाट राजा जो हैं, मंत्री को सौंप कर निकल गए थे, दोबारा कभी उस राज्य में नहीं गए। सोहन जब शादी का योग हो गया तो राजा शादी कर दिए और सब परिवार सुखी जीवन बिताए। क्या नया साल कैसा रहा सोहन का? तो सौतेली माँ क्या होती है गुरु भाई बहना? तो गुरु भाई बहना, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर यदि नए तो चैनल का सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को दबाएं, जो कि मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए, आप मेरा वीडियो सुन सके। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय श्री गुरु जरूर लिखे। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव।